रहे हैं मिशन लाइव न्यूज 24, हर खबर पर पैनी नजर। खबरें जो सीधा जोड़ती हैं आपको हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिया। सर, आप लोग तो आपके घर से समाजवादी पार्टी का पुराना नाता रहा है और पिताजी के एक्सपायर होने के बाद में भी इस चुनाव में भी आपने काफ़ी सक्रिय रही हैं और आपका चुनाव हारना क्या मुख्य कारण था? देखिए कि स्वर्गीय रामकृष्ण यादव जी मेरे मैं उनकी बहू हूँ और मेरे पापा जी ने समाजवादी पार्टी के लिए और समाज के लिए बल्कि मोहनलालगंज क्षेत्र के लिए बहुत ही जो है निष्ठापूर्ण ढंग से उन्होंने काम किया। अच्छा, जनता का मानना ये है कि रामस्वरूप जी के न रहने का कारण लोग बता रहे हैं। हाँ, ये तो मैं कहूँ ये आपका कहना गलत नहीं होगा और ये मानते भी हैं हम, क्योंकि पापा जी का एक था कि उनका निस्वार्थ भाव से काम करना, तो लोगों के प्रति लोगों की नज़र में उनकी एक अच्छी छवि थी, तो वो अच्छी छवि के जो है चलते लोगों को एकजुट करते थे। जैसे लोगों को संगठित कर लेते थे बहुत ही आराम से, कहीं पे भी मैनेज करना हुआ आराम से लोगों को समझा दिया, लोगों को बिखरने नहीं देते थे। तो इस बार थोड़ा दिक्कत तो हुई, काफ़ी दिक्कत हुई। जैसे अभी की गोसाईगंज में देखा भी गया था कि रामस्वरूप के न रहने से नारे भी लोग लगाए थे। हाँ, देखो भाई, वो इतने जो है अच्छे नेता थे और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच काम करते थे। लोगों को उन्होंने इतना भला किया और कभी उन्होंने रात दिन सुबह शाम कुछ भी नहीं देखा कि क्या उनका अपना निजी कार्य है या समय सही नहीं है या ये नहीं, कुछ भी उन्होंने ये नहीं देखा कि काम है, त्यौहार है, क्या है, कुछ भी नहीं। बस ये था कि बस उनको समाज सेवा करनी है। चाहे रात के 12 बजे कोई आ जाता था, उठ जाते थे, सुबह कोई 4 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, हमेशा हमारा दरवाज़ा तुरंत खुलता था लोगों के लिए। तो इसीलिए लोग कुछ भी उन्होंने ये नहीं देखा कि काम है, त्यौहार है, क्या है, कुछ भी नहीं। बस ये था कि बस उनको समाज सेवा करनी है। चाहे रात के 12 बजे कोई आ जाता था, उठ जाते थे, सुबह कोई 4 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, हमेशा हमारा दरवाज़ा तुरंत खुलता था लोगों के लिए। तो इसीलिए लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे और आज भी लोग सम्मान करते हैं। और चुनाव में हमको ये चीज़ काफ़ी, हम तो भाई उनके बच्चे हैं, हमें तो खली, लेकिन पूरे मोहनलालगंज क्षेत्र को ये चीज़ बहुत खली। उनका ना रहना ये लोगों में बड़ा दुख का कारण लोगों ने बताया और कहा भी लोगों ने हमसे कि दादाजी नहीं है तो इस बार लोग मैनेज को पाना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कितना भी कोशिश की लेकिन शायद मैं सफल नहीं रह सकी और क्योंकि उनकी जगह तो लेना मुश्किल भी है। नहीं, लोगों ने जान भी आपको नहीं पाए थे कि आप उनकी बहू हैं। सही चीज़ तो ये थी क्षेत्र में। नहीं जानते थे, लोग जानते थे, लेकिन अब धीमे धीमे जो नहीं जानते थे वो भी जान जाएंगे। नहीं, आपके रहने से कुछ तो फर्क पड़ा है पार्टी में। पर क्या, देखिए भाई, समाजवादी पार्टी ये नहीं कि मैं यादव हूँ, मैं इसलिए जुड़ी हूँ, नहीं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश भैया हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं और नीतियों की वजह से ही पापा जी जुड़े थे और हम भी नीतियों की ही वजह से जुड़े हैं और हमसे जितना हो सका मैंने मेहनत की, मैंने प्रयास किया, लेकिन अब भाभी जी, होली है तो क्या देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल उनको शुभकामनाएँ देना चाहूँगी, लेकिन उसके लिए एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि देखिए, हार का कारण सिर्फ और सिर्फ जानते ही क्या, ये पापा नहीं रहे, वो तो खैर संगठित, अगर वो होते
तो इतना गड़बड़ नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछली बार से ज़्यादा हम लोगों को वोटें मिली हैं। पहली चीज़ तो ये अच्छी है, पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ ईवीएम की वजह से हम लोग हारे हैं, वरना हम लोग नहीं हारे। सिर्फ ईवीएम ही मुख्य कारण ऐसा है जिसकी वजह से चुनाव हारा गया। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो है हमारी मोहनलालगंज क्षेत्र की 15% सिर्फ जो है 15% सिर्फ लोग पार्टी की तरफ नहीं थे। अब बाकी अभी मान के चलिए 15% लोग अगर किसी दूसरी पार्टी को, पूरे 15% लोग किसी दूसरी पार्टी को जाके अगर जो है दे देते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि देखिए, हार का कारण सिर्फ और सिर्फ जानते ही क्या, ये पापा नहीं रहे, वो तो खैर संगठित, अगर वो होते तो इतना गड़बड़ नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछली बार से ज़्यादा हम लोगों को वोटें मिली हैं। पहली चीज़ तो ये अच्छी है, पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ ईवीएम की वजह से हम लोग हारे हैं, वरना हम लोग नहीं हारे। सिर्फ ईवीएम ही मुख्य कारण ऐसा है जिसकी वजह से चुनाव हारा गया। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो है हमारी मोहनलालगंज क्षेत्र की 15% सिर्फ जो है 15% सिर्फ लोग पार्टी की तरफ नहीं थे। अब बाकी अभी मान के चलिए 15% लोग अगर किसी दूसरी पार्टी को, पूरे 15% लोग किसी दूसरी पार्टी को जाके अगर जो है दे देते हैं, तो क्या 15% में कोई जीत जाएगा? नहीं जीतेगा ना। तो ये मान के चलिए सिर्फ 15% ऐसे लोग थे जो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे, बाकी पूरा अपने ही तरफ सब लोग थे। तो ये कैसे हम मान लें कि जो है ये हार लोगों ने, ये हार है हमारी, तो इसको हम तो कहते हैं ये ईवीएम ने इनको जो है जिताया है। और ईवीएम की वजह से ही पार्टी की हार हुई है यहाँ से, वरना यहाँ से हारने का कोई सवाल ही नहीं था। और अगर पापा जी होते तो ये नौबत शायद ना आती। हम लोगों ने तो ये तय किया था कि पहले से ये था कि शायद ईवीएम में लोग गड़बड़ी करेंगे तो हम लोग चुनाव बहिष्कार कर देते, लेकिन चुनाव होने नहीं देते। पर कहते हैं ना कि एक हाथ नहीं था सर पे, बड़ा बुजुर्ग नहीं था कोई हमारे पास, तो उस वजह से हुआ कि चलो शायद ठीक ही हो, लेकिन नहीं, ईवीएम ही था जिसने हराया और कोई कारण नहीं। और दूसरी चीज़ ये, वहाँ देखिए शहर में पूजा शुक्ला, वो भी जीत रही थी, उसको भी हरा दिया, वो भी ईवीएम की वजह उन लोगों को जीत मिली भाजपा। होली पे क्या क्षेत्र जो वासी अपने इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और पूरे भारत देश को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग जो है कृपया अगर अगले बार से जो है चुनाव मैदान में उतरें तो बिल्कुल सतर्क होकर उतरें कि अब इस तरह की जो कमियाँ हो गई हैं वो ना होने पाएँ। कुलदीप सिंह। भैया आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि ये आप तो नेताजी के पुत्र हैं। जो हार हुई है वो बसपा का जो वोट था वो बसपा को न मिलके भाजपा को मिला है, वही है।